तो कितने लोग तैयार हैं इतिहास रचने के लिए? तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। चलो 8/73 सर्वे हुआ था काफी टाइम पहले, तो इसमें सारी चीजें जो है इसको ध्यान से समझना। 8/73 में 4 कैटेगरी के सेल्स पर्सन होते हैं। पहले होते हैं 44%। 44% ऑफ ऑल सेल्स पीपल गिव अप ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि उनको पहला ऑब्जेक्शन मिला और वो वहां पे क्लोज कर देते हैं। जैसे आपने किसी को कॉल किया कि माई सेल्फ कमल, आई एम फ्रॉम डॉफिन, और डॉफिन के बिहाफ पे मेरे पास एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैं वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस करता हूँ, या फिर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके बच्चों की लाइफ चेंज हो सकती है, जहाँ से आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, बदल सकता है, बेहतर हो सकता है। और कई बार प्लान देखने के बाद या फिर कई बार प्रोस्पेक्टिंग करते हुए सबसे पहला हमें क्या मिलता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका टाइम लेना चाहता हूँ, या मैम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे को आपका टाइम चाहिए और मैं ये डैश 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 काम करता हूँ, और उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो 44% लोग क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं? ओके, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके। और 100% लोग जब सेल्स में स्टार्टिंग करते हैं, 100% वो पहले इस 44 में ही होते हैं। कभी मैं भी इसी में ही था, और आप देखना आज कि आप कितने परसेंट में आते हो। सबसे पहले क्या उनको पहला ऑब्जेक्शन मिला कि भैया मेरे मतलब का कॉन्सेप्ट नहीं है, और आप कहते हो ओके फाइल बंद और अपने घर वापस आ। समझ आई बात? 44% लोग एक ऑब्जेक्शन मिला फोन पे कि मेरे पास टाइम, मेरे मतलब का काम, या फिर प्लान दिखाने के बाद मैं अपने पापा से पूछ के, तो वो कहते हैं ओके। वो लड़ते ही नहीं, वो फाइट ही नहीं करते आगे। तो कितने परसेंट लोग होते हैं कि जैसे ही उन्होंने कॉल किया कि सर माई सेल्फ कमल और मैं डॉफिन की तरफ से आया हूँ और मेरे पास एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो 44% तो क्या करेंगे? ओके सर नेक्स्ट, ना सुनो बढ़ गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत सेल्स में एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने थोड़ा सा एनालाइज किया है कि यार ऐसे छोड़ते गए तो 135 करोड़ ही छुट जाएंगे, मेरी दुनिया सिमट के इतनी सी रह जाएगी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत चक्कर चलाया, थोड़ी बहुत करी, तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली सर आई नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जब मैं आज आपको 4 बजे मिलूंगा या मैं 5 बजे जब आपको मिलूंगा, जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, और जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डॉल्फिन से लोग जिंदगियां बदल रहे हैं, कैसे उनके बच्चों की जिंदगी बदल रही है। आज तक सर आपको जब लोगों ने, आज तक आपको सर पता ही नहीं है डॉल्फिन लोगों की जिंदगी में कैसे कैसे चीजें बदल रही है, कैसे मैं आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ ट्रांसफर करूंगा। तो सर आई एम श्योर आप इंटरेस्टेड हो जाओ। तो उसने एक दिया, आपने एक जवाब दिया कि सर बिल्कुल एग्जैक्टली आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि डॉल्फिन से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं उसके अंदर की गहराइयां क्या है, उससे आपको, आपके परिवार को किस तरीके के फायदे मिलेंगे, किस तरीके से आप एक अच्छी जिंदगी जो जी रहे हैं उसको और बेहतर किस तरीके से बना पाएंगे। और जब मैं आपको आज शाम को मिलके ये सारी चीजें, इन सब की डिटेल दूंगा, तो मेरा ये आपसे वादा है, ये प्रॉमिस है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो अभी तक कितने लोग ऐसे थे जो जिसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड और उसके बाद खत्म हो जाता था? 44। तो जो पहले का आंसर दे देते हैं कितने परसेंट लोग हैं? 22% सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जो पहला ऑब्जेक्शन के उसने कहा पैसे नहीं है, कि सर आज भी पैसे नहीं है, कल भी पैसे नहीं थे और परसों भी पैसे नहीं होंगे, कल को पैसे हों सर उसी के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। तो पहले का तो वो बराबर आंसर देता बेहतरीन, लेकिन जैसे ही वो दूसरा उसको बहाना देता है या सेल्स में बोलते हैं, जैसे ही उसको दूसरा झापड़ पड़ता है वो तुरंत गिव अप कर देता कि भाई इतना मत मार, मैं जा रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ तू लेने वाला, या फिर मैं तुझे नहीं बेच पाऊंगा।
जैसे ही आपने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपने जवाब दिया धुआंधार धड़ कि सर मैं आज का शाम का अपना अपॉइंटमेंट है 4 बजे या सर 5 बजे ओके है, आपको जैसे भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं वो हम अपॉइंटमेंट वाले में, क्योंकि अगर मैं उस पर जाऊंगा तो सर इसके बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, 2 बजे तक हमें कंप्लीट करना है। वो हम नेक्स्ट लिस्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग पे ट्रेनिंग होगी, या नेक्स्ट किस पे चाहते हैं आप, किस पे हो ट्रेनिंग? नेक्स्ट ट्रेनिंग क्लोजिंग, पहले प्रोस्पेक्टिंग पे, क्लोजिंग जब बुलाना आएगा तभी तो क्लोज करेंगे। क्लोजिंग के आज बहुत सारे टिप्स वैसे मिलेंगे, क्योंकि जो फील्ड से एग्जांपल या फिर फील्ड से जो प्रॉब्लम आई वो लोगों को लिस्ट बनाने में और प्रोस्पेक्टिंग में ज्यादा आ रही है, इनविटेशन में आ रही है। तो अगली ट्रेनिंग हमारी उस पर रहेगी जिसको भी लिस्ट में और इनवाइट करने में, क्योंकि इनवाइट करना आ गया ना, अगर सर सही से इनवाइट किया ना तो क्लोजिंग तो सर सीनियर भी कर देगा, प्लान भी दिखा देगा, मल्टीपल भी करा देगा, एनडीपी के लिए इनवाइट भी कर देगा, सेमिनार के लिए भी उसको सेट भी कर देगा, लेकिन बुलाना तो आपको ही, और बुलाना आ गया तो ये समझ लो आपने 90% जंग जीत ली सर, क्योंकि बाकी सारे काम तो आपका अपलाइन कर देगा, लेकिन जब बुलाओगे नहीं तो अपलाइन क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तो 22% जैसे ही उसको बोला कि ओके भाई वो तो ठीक है मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं, दूसरा लगते ही वो भी फोल्डर क्लोज और घर वापस। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी भी शुरू कर दी, और उनके पास है, उनको पता है कि मैं 22% में नहीं आता हूं, और 22% वाला फिर जवाब क्या देता है, वो कहता है ओके सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप बिजी पर्सन हो और मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप बिजी हो, क्योंकि सर बिजीनेस ही तो सक्सेसफुल लोगों की निशानी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान से बात कर रहा हूँ। और सर सक्सेसफुल लोगों के अंदर एक खासियत और होती है कि सक्सेसफुल लोग इस बिजी शेड्यूल में ही आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको सर पकड़ते हैं और लाइफ में और ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं। और सर मेरे को पूरा विश्वास है कि ये जो लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्म करने की, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जो अपॉर्चुनिटी है, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल आदमी हैं, और मेरा ये विश्वास है आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मिस करना नहीं चाहोगे। अब उसने दूसरा भी बराबर समझ आई बात? वरना 22% लोग क्या थे, जैसे उसने कहा I'm busy, ओके सर कब फ्री होगे, वो कहेगा 20 साल बाद, ओके सर 20 साल बाद मैं कॉल आपको करता हूँ, या फिर क्या बोलेगा इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, ओके सर अगले जन्म में यही इंडिया में ही हो, या सर कब की अपॉइंटमेंट, फिर 18 साल क्या हो जाओगे जब मैं प्लान आपको दिखा दूं। समझो कि उससे कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन तो करना ही नहीं, उसको बिजनेस में अपने बात पे अड़े रहना, ताकि उसको लगे कि वाकई आदमी में दम है, क्योंकि इस तरीके की जब वो बातें सुनेगा, क्योंकि आज की डेट में आदमी को केवल आप मिलना चाह रहे हो 10-15 मिनट, या और भी लोग हैं, उसके मामा चाचा फूफा भी बुला रहे हैं कि यार कभी तो आया कर, उसकी वाइफ उसके लिए कभी तो 15 मिनट मेरे लिए निकालो, उसके बच्चे कि पापा कभी तो टाइम दो मेरे साथ कैरम बोर्ड खेलो, उसके बिजनेस पार्टनर्स, उसको और सो टेंशन है जिसमें वो उलझा हुआ है, और वो उस वक्त सोचता है कि यार 15 मिनट अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आराम करूंगा, और वो 15 मिनट आपको चाहिए, तो आपको उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी, जब तो वो आपको अपने इंपॉर्टेंट 15 मिनट देगा। किसका फोन जमा कर दो, बाद में दो, लंच में आराम से। तो फिर 22% क्या है कि जो दूसरे का भी बराबर आंसर देते हैं। उसने बोला तो फिर वो तीसरा छोड़ता है और बोलता है कि वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन आने से पहले मुझे एक कॉल कर देना और आप खुश हो जाओ। उसने आपको एक गोली और दी, क्योंकि आप जब कॉल करोगे वो क्या बोलेगा, आज तो मैं बिजी हूं, या अब तो मैं निकल गया, अर्जेंट निकल गया। तो 16% लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं कि गया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नील रैकम की बुक पढ़ी है, जिन्होंने जिग जिगलर की बुक पढ़ी है, जो ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, किताबें सुनते हैं और फील्ड में भी रहते हैं, और उनके पास एक्सपीरियंस भी है 2, 4, 5 सालों का, तो उन्हें पता है कि ये फोन करके आने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि मिलना। तो 16% लोग वहां पे जैसे इनको पहला लगा, दूसरा लगा और तीसरा लगते ही बाकी के 16% लोग गिव अप कर देते हैं। ओके भाई
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्स के मास्टर होते हैं, जिनको पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि अपॉइंटमेंट अब कॉल किया है तो अभी लेके छोड़ूंगा। तो वो क्या बोलता है उसको कि सर डेफिनेटली आपने बोला, मेरे भले के लिए बोला, लेकिन आप जैसी बिजी पर्सनैलिटी को मैं दोबारा से कॉल करने के लिए बोलूं, सर ऐसा संभव नहीं है। आप अपने बिजी शेड्यूल में से क्यों टाइम लगाते हो? अगर हमारा आज 4 बजे का टाइम फिक्स है तो उसको फ्रीज करते हैं, और बाकी फ्रीज करने के बाद 4 बजे मैं आपके ऑफिस पे, घर पे, जहां का भी आपने टाइम लिया मैं वहां पे मिलता हूं, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे। 40 से 45 मिनट आपके लगेंगे, और जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि आपकी लाइफ में और क्या क्या संभावनाएं आगे बढ़ने की है। अगर सर कुछ भी चेंज होता है तो आप मेरे को एक कॉल कर देना। अगर कुछ भी चेंज होता है तो सर आप मेरे को कॉल करके बता देना, वरना हमारा 4 बजे का टाइम तो फिक्स है ही, और सर 4 बजे से पहले 3:45 बजे आप उसके ऑफिस पहुंच जाओ, क्योंकि हो सकता है 4 बजे वो निकलने वाला, 3:45 पहुंच जाओ। तो अब कितने परसेंट लोग चले गए जो 3 झापड़ लगने पे गायब हो गए? 44 और 22 66 और 16 82% लोग चले गए। अब वो बच्चे कितने? 82, 100 में से 82 के 10% बचे। मतलब यहाँ पे 10 लिखा तो 10 बचे। फिर अब उसको चौथा ऑब्जेक्शन मिलता है, जो वो कुछ भी कहता है कि ठीक है तुम आ जाना, लेकिन अभी तो मेरे घर पे ये है, मैं अपनी वाइफ से पूछे बिना नहीं करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आज मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में मैं डिसीजन कैसे लूंगा आज नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, तुम आके मेरे को कॉन्सेप्ट समझा देना, लेकिन अभी मैं शुरू नहीं करूंगा। तो लोग बागों का आधा मोरल तो आपको नहीं डाऊं, क्योंकि इसने पहले भाई मैं तेरे कहने से सुन रहा हूं देख, लेकिन मैं करूंगा नहीं, आपने बोला इसलिए मैं शुरू कर रहा हूं। तो तुम्हारा मोरल केयर जाने का क्या फायदा? पेट्रोल भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगाऊंगा, क्यों जाऊं? फिर कितने परसेंट? 10% यहाँ पे गिव अप कर देते। मतलब उसको जैसे उसने चौथा ऑब्जेक्शन दिया, तुरंत वो क्या करेंगे? यहाँ पे गिव अप कर जाएंगे। लेकिन जो सेल्स के जिहादी हैं, लश्कर है तोयबा, जो लादेन ने तैयार करे हैं, जिनको हम तैयार कर रहे हैं, जो लोग होते हैं, तुम उनको 4 छोड़ो, 5 छोड़ो, 10 छोड़ो, 20 छोड़ो, लेकिन बचे कितने? 8% बचे। 8% बचे। तो ये 8% कौन है? तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। यानी कि इनको वो कुछ भी बोले, इन्होंने घाट घाट का क्या सारे घाटों का पानी पी लिया, जितनी किताबें बनी है वो सारी सुन ली, जितना एक्सपीरियंस हो सकता है ये ईमानदारी से लगातार सेल्स के लिए ही बने हैं। सेल्स में इन्होंने ठान लिया है जिंदगी बनानी है, नाम बनाना है, पैसा बनाना है, प्रोफेशन बनाना है, कुछ भी हो जाए तेरे को तो मैं ज्वाइन ये बोलो। और ऐसा नहीं है यहाँ पे हो रहा है, ये हर जगह पे। आप सोचते हो आप नहीं करते, आप भी करते हो। फल वाले के पास जाओ, अब फल वाला कहता है केले लेने चले जाओ, कितने? 60 रुपए दर्जन है आज की डेट में। जैसे ही केले वाले से भैया क्या भाव दिए, वो कहता है 60 रुपए दर्जन। 60 रुपए दर्जन, 50 लगा दिया, 50 लगा लिया। तो क्या बोलता है? बेहतरीन केले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाना है, ढिमकाना है। वो तुम्हें जवाब देता है ये वो वाले नहीं है, ये वो चल रहा है, ये वहाँ का चल रहा है, खरबूजा यहाँ का चल रहा है। मतलब कोई भी चीज आप लो, उस पर वो फिर तुम्हें 10 क्वालिटीज की बताता है। फिर आप क्या कहते हो? भाई मैं यही का हूँ, या मैं तो तेरा परमानेंट ग्राहक हूँ, जबकि पहली बार गए हो आप। मैं तो यहीं से लेता हूँ, हमेशा पहचाना नहीं। अब वो भी सेल्स का वो 8% वाले में, वो कहता अच्छा मेरा बना वो भी मन। अब ये तो कह नहीं सकता क्या पहली बार। वो क्या कहता है? हाँ हाँ बहन जी आप रेगुलर हो तभी तो 60 है, वरना तो मैं 70 बेच रहा हूँ। अब तुमने एक तुम्हारा फेल हो गया, दूसरा तुमने छोड़ा, दूसरा भी
फेल हो गया। अब तीसरा, सही सही बताओ कितने के लगेंगे, वो कहता है इतने के लगेंगे। तो आप क्या करते हो, कई बार चलना शुरू करते हो। और चलते कैसे हो, ये बुलाएगा, वो भी हरामी है, उसने भी तो हरामीपन की पीएचडी कर रखी है, वो भी नहीं बुलाता, उसने समझ लिया मंदा जा रहा, यानी कि वापिस आएगा। और फिर जैसी आवाज कोई भी तुरंत आता, बुलाया बुलाया, नहीं बहन जी मैंने नहीं बुलाया। अच्छा चल बुलाता तो कितने का देता? मतलब 60 रुपए के केले के लिए तुमने उसकी ऐसी मार ली। या आप मेरी मोबाइल की शॉप में मोबाइल का लेता हूँ, जब मोबाइल में आते हैं लोग बाग पहले आएंगे, फोन दिखाओ, सैमसंग के दिखा रहे हैं, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, फिर उसके हम फीचर बताएंगे, ये है ये है ये है ये है। अब वो 4 ऑब्जेक्शन देगा ही देगा। पहला क्या देता है, यार मैंने सुना है कि जो सैमसंग है ना, सैमसंग उसकी सर्विस बड़ी खराब है। जब उसने सुना नहीं है, उसने बस एक सुर्रा अपना निकाला और छोड़ दिया कि सैमसंग की सर्विस बैटरी जल्दी खराब हो जाती है, खराब है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता उससे, अब मेरे को क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे क्वेश्चन मारने, तो हम क्या कहते हैं उसे, हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं यार तू गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं, अभी पता नहीं कौन सा वर्ड है उसमें, तो हम क्या कहते हैं कि ओके आप यही चाहते हो ना भाई साहब कि आपको सर्विस बढ़िया मिले। क्या बोलेगा वो, ना तो बोल नहीं सकता। मैं उसको क्या पूछ रहा हूँ कि ओके ठीक है, आप ये कह रहे हो सर्विस खराब है, आप यही चाहते हो ना कि आपको सर्विस बढ़िया मिले। ये सब पिछले ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये सैमसंग को इसी बार अवार्ड मिला, इन्होंने सर्विस अपनी सबसे बेहतर कर दी है। और अच्छी बात क्या है कि आप मेट्रो प्लाजा खड़ा ना, मेट्रो प्लाजा में सर्विस सेंटर खुलवा दिया। अब वो चाहे उसको लेना था नहीं लेना था, वो थोड़ा सोचेगा, अच्छा फिर वो दूसरा बैटरी या इसकी डिस्प्ले। हाँ मैंने सुना है इसकी बैटरी तो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी तो 8% वाला हूँ मोबाइल में। ओके दूसरा उसने छोड़ दिया, अब वो फिर छोड़ा हो गया अपने। अच्छा ओके बैटरी खराब है ना, आप यही चाहते हो ना सर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप यही चाहते हो ना वहाँ, इसीलिए सैमसंग 6 महीने की बैटरी की गारंटी देता है सर, और 1 साल की इसकी वारंटी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत। उसने दूसरा, अब फिर वो तुरंत फिर उसका गला सूखेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है। फिर वो तीसरा मारता है, कितने का दिया, कितने का, A50 ले रहा है मान लो, जब लॉन्च हुआ था तब मैंने कहा ये 22,000, क्या 22,000 रुपए का? ये यार पीछे वाले जो है हमारे शर्मा जी वाले या जो सभी, मैं मोबाइल वालों के नाम नहीं ले सकता, कभी वो कोई सा कह दे मेरा की बोल है वो ऐसे ही बोलता है, वहां पे तो इतने का मिल रहा है, वहां पे तो यार तुम 22 का दे रहे हो, वहां पे तो 21 का मिल रहा है। प्रदीप भैया सही कह रहा हूँ, प्रदीप भाई कहाँ है, ऐसे होता है, वहां पे तो 21 का मिल रहा है। फिर बोलता हूँ सही है भैया, आप जो देख के आए हो ना वो A50 है, ये भी A50 है, वो 6 GB रैम है, ये 8 GB रैम, वो 64 GB है, ये 128 है। टेंशन मत लो। अब उसको फिर गला सूखा, क्योंकि इसके 3 तो, अब फिर वो चौथे पे उसने देखा नीला रखा है, व्हाइट रखा है, काला रखा है, ग्रे रखा है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन 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 ग्रीन। अब आप सब भी तो ये कर रहे हो ना, तो जितने भी सेल्समैन है ना उन सबका श्राप है आपके लिए कि आपको ये झेलना ही झेलना पड़ेगा। वो उन लोगों की बददुआएं लगी हैं तुम्हें, जिसके केले वाले के केले के लिए तुमने उसका गला सुखाया, जिस मोबाइल वाले के साथ तुमने गलत करा, जिस कपड़े साड़ी वाले के साथ उसकी पूरी दुकान खुलवा दी तुमने। पहले खुद मांगी के लाल वाली, फिर इसमें और कोई कलर नहीं है, तो ये वाली मांगी क्यों थी मेरी बहन? पर वो ऐसा कहता है, वो अंदर से बददुआ देता, किसी दिन तू भी DTM में जुड़ेगा, फिर तू मेरे घर काम लेके आएगा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा अब बता। तो अब तुम उसको करोड़ों रुपए तुम्हें कमाने हैं ना, और तुम सोचो तुमसे कोई 4 क्वेश्चन भी ना करे, मतलब अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलनी है तो उसमें 4 क्वेश्चन भी कोई ना करे, तो ये गलत बात है ना। ये तो आएंगे इससे कुछ भी नहीं खोना, इन 4 के आंसर, मतलब
एक जो है बस ये समझ लो मैक्सिमम जो है 4 क्वेश्चन के अगर जवाब आपने पेशेंस से और सही सटीक इमोशनल की जगह इमोशनल और प्रोफेशनल की जगह प्रोफेशनल दे दिए तो सर सही हो जाती है पक्का। यस अब ये तो हो गए 8। रूल क्या था 8/7। तो 8 तो समझ आ गया सबको। 8 कौन है? 8% सेल्समैन है जो पूरी दुनिया के बाकी 92% का भी धंधा एक तरफ, वो जो 92% लोग हैं वो 20% धंधा करते हैं और ये 8% लोग 80% धंधा करते हैं। जो 8% से बचा कुचा जो होता है ना, मतलब जो वो छोड़ा है वो सबको ये समेट के ले आते हैं। अब 73 क्या है कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। ये तो हो गया 8। 73 कौन बताएगा? 73 क्या है? फैज भाई आपने पूरी वो रिपोर्ट पढ़ी थी, आपने एक बार मुझे बताया था भैया मैंने 8/73 रट लिया है। बताओ 73 क्या है? फिर मैंने सबको बोला था नोट्स बनाने के लिए। वैसे अगर ये 8/73 एक बार याद हो गया ना, फिर देखो तुम्हें कौन हरा था। मैं कह रहा हूं पूरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक तरफ और जो इस हॉल में बैठे हैं ये एक तरफ, बाकी पूरा 100% जो धंधा होगा ना वो 20% इस हॉल वाले ही कर रहे होंगे। तो कितने लोग हैं जो इसमें मेरे साथ हैं? 4-5 है बस। कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं? अब आया ना। तो 8% में अब आप अपने आप को देख लो कौन सा कौन कितने परसेंट में था। 44 में कितने थे? देखो एक मेरी छोटी बहन ने ईमानदारी से खड़ा करा भाई मैं, हालांकि 90% लोग 44 में थे, क्योंकि जब तक ये नियम मुझे नहीं पता था मैं खुद 44 में था। जब तक मेरे को ये नियम नहीं पता था, दीपक किशोर जी ने मेरे को सोनी में जब तक ये नियम नहीं समझाया था, तब तक 2012 तक मैं 44 में था। लेकिन अब आपने देखा होगा बेटे तू छोड़ तो सही, मुझे पता है तू 4 ही छोड़ेगा, तेरा कोटा तीर तेरे पास 4 हैं और चौथा जैसे खत्म हुआ फिर तो आ जा। तो 8% में अब कितने लोग आने के लिए तैयार हैं? यस मतलब ये सोच लेना जब आप किसी को इनविटेशन दोगे या जब भी आप क्लोजिंग करोगे 4 जेन्युइनली ऑब्जेक्शन आएंगे। अगर आपने 4 को हैंडल कर लिया तो ज्वाइनिंग आएगी। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इन क्वेश्चनों के जैसे कोई भी क्वेश्चन आया जो आप हैंडल नहीं कर पाए, अपने सीनियर को कॉल करो कि भैया इसका आंसर बताओ, और एक कॉपी लो पेन लो, ये क्वेश्चन ये आंसर एक बार रटना। 15 क्वेश्चन है इसमें, बस सिर्फ 15 और 17 प्रोस्पेक्टिंग में 32 है। सोच के देखो 9th तक कितने क्वेश्चन याद करे थे, 10th तक, और इसमें 32 क्वेश्चन करके ना जिंदगी भर राज कर सकते हो। तो 73 क्या है? हाँ फैज भाई पढ़ लिया गूगल से। 73 वो परसेंटेज है जो ये 8% लोग अगर 4 बार जाएंगे तो लाइफ सेल उठा लेंगे। 73% वो सेल्स का रेशियो है। नहीं मैं बताता हूँ 73 को। 70 अंशु दीदी कुछ कह रहे हो? दीदी कुछ कह रहे? हाथ उठा रहे थे। 73 जो है ना, 73 है ये। 73% of all genuine customers only buy allowed to meet them after raising a minimum of 4 objection or attempt। यानी कि 73% कस्टमर जो आपसे सवाल कर रहे थे वो जेन्युइन कस्टमर 73% है कि 73% आपको 4 मारेंगे अगर आपने आंसर दिया तो 73% सेल आपकी बढ़ जाएगी। समझेगा? दोबारा मतलब 100% 10 कॉल पे आप गए, 100 कॉल पे आप गए तो 73% जेन्युइन क्वेश्चन है उसके, मतलब जेन्युइन कस्टमर है कि जिनके 4 का आंसर देके चाहे फिर वो शर्म में, प्रेशर में या कुछ भी करके सामान खरीद लेता। कई बार ऐसा होता है ना कि हम शर्ट लेने गए थे 1 और 2 लिया है, वो 8/73 है क्योंकि आप जेन्युइन कस्टमर होते हो। कि 73% जो जेन्युइन आदमी होगा ना वो आपसे परचेज
कर लेगा। जैसे उसके चाहे तो अगर आप इनविटेशन में दे रहे हो तो उसने 4 ऑब्जेक्शन दिए, उसके बाद वो आपको मीटिंग के लिए बोल देगा ओके सर डन। क्या फाइट तो करो, आप अपना जुनून तो दिखाओ कितना आपको मिलने के लिए, आपको बिजनेस के लिए, आप कितना आपको भरोसा है अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने आप पे कितना भरोसा है कि आप उसकी जिंदगी बदल सकते हो। आप उसके लिए लड़ो तो। उसने एक बार कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके मैं भी नहीं। कुछ लोग ईगो पे ले जाते हैं, अब तू क्या मुझे मिलने के लिए मना करेगा, अब जिंदगी में मैं ही तुझे कॉल करूंगा। अब ऐसा करने से पैसा तो नहीं बनेगा, नोट तो नहीं आएगा ना। अब ये देखो ना, आपका काम तो उससे नहीं चलेगा ना, ईगो से। यस सर, समझ आई बात? यस सर। 73% लोग आपको जेन्युइन 4 ऑब्जेक्शन देंगे, और अगर आपने 4 ऑब्जेक्शन दिए तो यानी कि अगर 70% भी लगाऊं तो 10 में से 7 ज्वाइनिंग उठाते हो सर आप। 10 में से 7 उठती हैं जो जेन्युइन थे, और 1-2 वाले तो ऐसे होंगे ना जो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं देता, तो 10 में से 10 का ही रेशो आ जाएगा कुछ दिन बाद, अगर इसको सिस्टम को, इस बैंकों को आपने फॉलो किया। 8/73 समझ आ गया? कौन बताएगा मुझे? एक बंदा हाथ उठा के। यस सबने बोल दिया पूरा। जो समझ आया वो समझाओ जी दीदी। 8% लोग जो पूरा फर्ज लगाते उन्हें बता रहे हैं, वो 70% लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं वो फिर दूसरा कोई बहाना नहीं बनाते। यस दीदी ने कितना अच्छा बताया, जोरदार तालियां। यानी कि 73% लोग जो हैं वो 4 ऑब्जेक्शन के बाद 5वां ऑब्जेक्शन नहीं, वो सीधा पेमेंट देते हैं। फिर 8% लोग ऐसे हैं जो 4 ऑब्जेक्शन 4 झापड़ झेलते हैं, गालों पे लाली रहती है उनके, वो तुम्हें लगता नूर है, वो नूर नहीं है, वो थपेड़े हैं जो लगे हमें फील्ड में। समझ आएगी बात? आगे चलें, अब करते हैं हम अप्रोच। अभी तक तो हम क्या सीख रहे थे? कॉलिंग के बाद अभी तक तो हमने अपना पिटारा भी खोला नहीं, और इतना मिनिमम करना है। मैंने ये सारी स्लाइडें कम करी है, ये 2 बार में हमने बताया था ना 6 सीरीज का प्रोग्राम है, अब 5 का ही रह गया है, आज ही खत्म होगा, ध्यान रखना। ये आज एंड है इस सीरीज का, फिर अब अगली बार हम लिस्ट और प्रोस्पेक्टिंग पे चलेंगे। अब करेंगे हम उसे अप्रोच। अप्रोच करने में 4 सिस्टम, 4 स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला ओपनिंग, पहला हम करते हैं हमेशा ओपनिंग करने से क्या मिलेगा आपको कस्टमर का? ओपनिंग का पता है ना कैसे करते हैं, वरना भी इस पे आगे आके डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रोबिंग, प्रोबिंग मतलब प्रोब करना, उससे क्वेश्चन पूछना। ओपनिंग मतलब जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे, जब हमारे शब्द हम बोलना शुरू करेंगे तो ऐसे शब्द होने चाहिए कि उसकी अटेंशन, चाहे उसका दिमाग कहीं पे भी था, वापस वहीं आ जाए। प्रोबिंग, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे उसका इंटरेस्ट बने आपकी बातों में। कौन दे रहा? दे दो। कैमरामैन। सपोर्टिंग, फिर उसको क्या करना है हमें, जब हमने प्रोबिंग करी, क्वेश्चन करे, उसको सपोर्ट के रोल में आना, तब हमने अपना सिस्टम को सपोर्ट करना है जिससे उसका ऐसा अटेंशन वाला कस्टमर जिसको इंटरेस्ट हो हमारी बातों में, वो कन्विंस होगा नहीं होगा। और जब वो अटेंशन उसकी यहीं पे और इंटरेस्ट उसका यहीं पे और कन्विंस्ड है हमारी बातों से, तो जब हम उसको क्लोज करेंगे तो वो पेमेंट देगा नहीं देगा, एक्शन लेगा नहीं लेगा। और हम क्या करते हैं, जाके डा 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 ला 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 अपना गाना गाते हैं और आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ओपनिंग करने की भी एक ट्रिक है, 8 स्टेप होते हैं, अभी बताता हूँ। चले आगे। ओपनिंग, ओपनिंग कैसे करनी होती है? 8 स्टेप्स होते हैं कोई भी कॉल को ओपन करने के लिए, किसी भी सेल को मैच्योर करने के लिए, किसी को भी अपने प्रोडक्ट के लिए एग्री करने के लिए। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मेरा नाम कमल है और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरे से बिलोंग करता हूँ। उससे पहले अपने मोबाइल की शॉप चला, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो आपको करना ही है, अपने बारे में 1 मिनट 2 मिनट आधा सेकंड तो बोलना ही है।
अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, करते हैं ना हम जाते ही कि हाय मेरा नाम कमल है और मैं इस जैसे भी आप करते हो भैया लेकिन ये वहाँ पे करना है ना, सपोज तो मैं किसी ने भाई के पास ही जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ भाई कर रहा हूँ नीचे है ना, डर के लिए ना। तो ये किसी बंदे प्लान करने जा रहा हूँ तो नहीं, ज्यादातर हम कहाँ जाते हैं, अपने में जाते हैं या हम दूसरे के साथ जाते हैं, क्योंकि 1-to-1 वाला सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया। अब